तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव एक ही बात होती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता हम लोग दो स्थितियों में निकालते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव होता है जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखिए, एक स्थिति तो ऐसी होगी कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ दो आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, अब इसे हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। किसे, ये जो लाइन है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसे बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। अब यदि हम तीव्रता इसकी अक्ष पर निकालें तो इसे हम लोग अक्षीय स्थिति बोलते हैं। ठीक है, अगर हम तीव्रता यहाँ कहीं किसी बिंदु पे निकाल रहे हैं इसकी अक्ष पर, ये द्विध्रुव है AB, ये AB की अक्ष है, मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है द्विध्रुव की अक्ष। हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पर तीव्रता निकालें, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर हम लोग निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर तीव्रता, तो इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति बोलते हैं, या हम इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति, इसे दो नाम से जानते हैं, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा होता है यदि ये जो बिंदु है या हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं वो द्विध्रुव के, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो। ठीक है, ये लंबार्धक, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी या दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, ये पॉइंट O है, और अगर कोई पॉइंट इधर पे है, पॉइंट P है, इस पर तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके लंबार्धक पर, तो उसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय, या फिर इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो ये दो नाम से इसको जानते हैं। तो द्विध्रुव के कारण हम लोग को तीव्रता निकालना है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, यदि कोई बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर है तो वो अक्षीय स्थिति कहलाएगी, और यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में हमें तीव्रता निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक होता है, डेरिवेशन होता है ये। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेरिवेशन। ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना होती है इस डेरिवेशन की या फिर इस डेरिवेशन की। तो आज हम लोग ये वाला डेरिवेशन सीखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इस वाले डेरिवेशन को सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षीय स्थिति वाला व्यंजक कैसे है, या इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, निकालते हैं हम लोग कि इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी अक्षीय स्थिति में। तो चलिए अपन निकालते हैं तीव्रता। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति वाला लेते हैं। अक्षीय स्थिति, मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसकी जो दूरी है, इस P की R से जो दूरी है, सॉरी O से दूरी, इस बिंदु P की O से दूरी जो है वो R है। अब हमें इस बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो पहले समझे, द्विध्रुव में दो आवेश हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। तो यहाँ पर तीव्रता निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस +Q आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे, -Q आवेश का यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे, और दोनों को सदिश योग करेंगे।
ठीक है, क्या करना है, हमें इस प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता निकालनी है और माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता निकालनी है ना। फिर उनका सदिश योग करेंगे क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले देखें इस प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ तीव्रता कितनी होगी और माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता कितनी होगी, है ना। अच्छा, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है। अगर क्यू आवेश है इससे आर दूरी पर, आर मतलब होता है यहाँ पे दूरी, किसकी दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी। तो ये तीव्रता जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। यही है तीव्रता का सूत्र। किसी बिंदु पर तीव्रता, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। यही है सूत्र, ये तीव्रता का सूत्र है। और यदि माध्यम दिया होगा तो माध्यम के लिए क्या करते हैं, माध्यम दिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे के और ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है माध्यम का, यही है, ठीक है। तो अब हम लोग तीव्रता निकालते हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश। क्या करना है, प्लस क्यू आवेश का यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश का तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता और दिशा निकालेंगे और दिशा देखेंगे, अगर एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, अगर अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे। रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, ये हम लोग को पता है, पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने सीखा था। बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलते हैं, तो अब हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो अब हमें इस डायग्राम के बारे में लिखना है एग्जाम में। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे अपन, माना, क्या माना, माना कि दो आवेश, या हम बोलेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। यही है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या लिखना है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों है ना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L, या द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, अक्ष पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमें लिखना है, ठीक है, भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव एक ही बात है। वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, ठीक है, मिलकर बना है, ठीक। यह वैद्युत द्विध्रुव, यह वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव, यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है ना, ये स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके निरक्ष पर, इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर इस बिंदु P पर। ठीक है, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। यह विद्युत द्विध्रुव के परावर्तन के माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता निकालनी है, तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये डायग्राम के बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे, ये लिख दिया। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन निकालेंगे कि इस प्लस Q आवेश का यहाँ पे तीव्रता कितनी है, माइनस Q आवेश का तीव्रता कितनी है। ठीक है, चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर तीव्रता निकालनी है प्लस Q आवेश कारण और माइनस Q आवेश के कारण। चलो निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालें। P पर तीव्रता कितनी आएगी, E1 बोल दें इसे। देखिए E1 1 अपॉन, फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q से बिंदु P की दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर लिखेंगे। और इसकी दिशा क्या होगी, कैसे पता चलेगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से दूर होती है। मतलब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर होगी। या हम इधर एक परीक्षण आवेश रखें, इस पर चेक करें, परीक्षण आवेश एक धनात्मक आवेश रखेंगे तो परीक्षण आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, यही होगी, तो इधर होगी। तो इसकी दिशा हम लिखेंगे A से P के, AP के अनुदिश, ये दिशा हो गई अनुदिश। ठीक है, अनुदिश, AP के अनुदिश। और यहाँ पे अपन ने माध्यम भी लिया था K, तो यहाँ पे अपन K भी लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q बाई AP का स्क्वायर। अब AP क्या है, A से P तक की दूरी, और ये दूरी जो है 2L है और उसका आधा L होगा, ये भी L होगा। O से P तक की दूरी जो है वो R है और O से A तक की दूरी L है। तो हमको AP चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है। तो ये दूरी कितनी होगी, R में से L को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये वाली AP निकल आएगा। तो AP के जो मान है, AP का मान कितना है, AP का मान जो है वो है R माइनस L का वर्ग, है ना। AP का मान है R माइनस L, जो AP है वो है R माइनस L के बराबर है। ठीक है, इस R में से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और ये दूरी L है, ये हो जाएगी R माइनस L का स्क्वायर, यही होगी। चलिए, ये E1 हो गए, क्या प्लस Q आवेश कारण तीव्रता हो गई। इसी तरह माइनस Q आवेश कारण तीव्रता निकाल सकते हैं हम लोग। माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसके कारण निकालेंगे यहाँ पे तीव्रता। तो इसके कारण यहाँ पे तीव्रता की दिशा देखो, E1 जो हो गए वो इधर हो गए, E1। अब ये माइनस हो तो ये क्या करेगा, ये माइनस Q आवेश जो है वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब E2 जो होगी वो दिशा इधर होगी। E2 मतलब माइनस Q आवेश का यहाँ पे तीव्रता निकालना है, उसकी दिशा इधर होगी। वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस Q आवेश का तीव्रता निकालना है, तो माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई दूरी का स्क्वायर। तो इस माइनस Q आवेश से इस P की दूरी कितनी है, वो हो जाएगी BP का स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी वो P से B की तरफ है, क्योंकि आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो इसकी दिशा होगी PB के अनुदेश होगी। यही सही बात है, PB के अनुदेश होगी। अब PB का मान कितना है, PB का मान जो है P से B तक की दूरी, ये है P और ये है B, इन दोनों की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, ये दूरी पता है हमको R, ये दूरी यहाँ तक की दूरी R है और ये L है, R प्लस L हो जाएगी। BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ये दूरी पता है O से P तक की दूरी R और ये दूरी L है, तो R प्लस L हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, इसमें L और जोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो R प्लस L हो जाएगी।
Bp की वैल्यू अगर हम लोग लिखें ना तो 1/4πε0 K Q R प्लस L का वर्ग, यही होगा। ये हो गया, ये हो गया E1, ये हो गया E2। अब आगे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें दिशा के हिसाब से, तो E1 E2 विपरीत दिशा में है, और परिमाण की बात करें है ना, E1 इधर है, E2 इधर है, तो इन दोनों का परिमाण देखो, परिमाण अलग अलग है, दिशाएं विपरीत हैं, है ना। और बड़ा कौन है, अगर हम लोग देखें तो E1 बड़ा होगा, क्योंकि प्लस Q आवेश जो है, ए वाला जो आवेश है, ए पर जो आवेश है वो P के पास में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दूरी ये वाले की यहाँ से दूरी कम है, इसका मतलब इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा होगी, और इसकी दूरी ज़्यादा है, ये बहुत दूर है, तो इसके कारण यहाँ पे तीव्रता कम होगी। इसका मतलब E1 बड़ा है, E2 छोटा है। E1 बड़ा है क्योंकि जो प्लस Q आवेश है वो P के ज़्यादा पास है, और माइनस Q आवेश दूर है बिंदु P से, इसलिए उसके कारण तीव्रता कम होगी। मतलब E2 का मान कम है और E1 का मान ज़्यादा है, चूँकि है ना, अगर अपन देखें चूँकि E1 का मान बड़ा है किससे, E2 से, बड़ा तो है लेकिन और ये विपरीत दिशा में भी है, बड़ा है, तथा E1 तथा E2 क्या है, विपरीत दिशा में है। कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। इनकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में है। अतः बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो हो जाएगी E = E1 माइनस E2 हो जाएगा। परिमाण है, मतलब E1 के परिमाण में से E2 के परिमाण को घटा देंगे, तो ये ठीक है। तो E1 के परिमाण में से E2 को घटा देंगे। E1 का मान ये परिमाण ही तो है, इसलिए 1/4πε0 K Q R माइनस L का वर्ग माइनस 1/4πε0 K Q R प्लस L का वर्ग, यही होगा। अब इसे सॉल्व करना है, जो चीज़ कॉमन है उसे बाहर ले लो, 1/4πε0 K बाहर और Q भी बाहर कर देते हैं, Q, यहाँ बचेगा 1R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का वर्ग, यही होगा। अब इसे सॉल्व करना है ना, ये तो चलेगा, अब इसे सॉल्व करना है, आगे बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। अब एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम 1/4πε0 K Q, एलसीएम इन दोनों का R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे R प्लस L का वर्ग माइनस, ठीक है, इन दोनों का गुणा नीचे और इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा, और सॉल्व करना है आगे। चलो अब यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्या आएगा देखो, E का जो मान आएगा वो 1/4πε0, ठीक, क्या रहा, 1/4πε0 Q, K भी रहेगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2RL बटे, यहाँ पर क्या करें, इस पे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं RL, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, दोनों का, तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये स्क्वायर लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है और आगे सॉल्व करें। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी, है ना, सर्व समीकरण लग जाएगी। यहाँ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण लगाई, पूर्ण वर्ग, और a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, ये वाली सर्व समीकरण लगाई। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी वाली सर्व समीकरण लगाना है। E =
4 पाई एप्सिलॉन के क्यू, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 2, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर इधर। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL, आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL ये होगा, ठीक है। कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2RL हो जाएगा 4RL, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL, और ये क्यू भी है और नीचे है आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 2, ये आए। और आगे करते हैं, देखो इसको ही मिटा देते हैं, ठीक है। आगे अब देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्या है 4QL, क्यू क्या है 4QRL, एक ही बात है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 2, यही है, ये तीव्रता आ रही है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, आगे स्टेप बढ़ाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2QL इंटू 2R, सही है, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो QRL है, QRL और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, यही है ना, सब चीज़ लिखा है, 4 4 है QRL, तो 2 दूनी 4, ऐसा लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है क्या, इस 2 को अपन आगे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो, चलो मैं 2 को यहाँ लिख देता हूँ, आगे एक ही बात है। तो अब हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हमें पता है 2QL जो होता है वो P के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जो 2QL होता है इसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, P और होता है 2QL, ये क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यही है। तो 2QL को हम लोगों ने P लिख दिया, सही है। देखो 2 दूनी 4, Q L और R, तो 2QL को हम लोग लिखते हैं P, छोटा p है, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, यही बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने इसको हटा के 2QL को इसको हटा के क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। तो P ये तीव्रता का सूत्र है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है, ठीक है, किसी भी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है द्विध्रुव के कारण, ये सूत्र है, एक जनरल सूत्र है। अब इसमें क्या होता है, हमें एक कंडीशन दी होती है कि यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है, ठीक है, यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है या द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, या हम बोले जो बिंदु P है वो O से बहुत दूर है, या R की वैल्यू L से ज़्यादा है, एक ही बात है। हमें क्या कंडीशन, यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, या हम बोले कि बिंदु जो P है वो बहुत दूर है, या बिंदु P की O से दूरी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, इसका मतलब जो L है बहुत छोटा है R से, L जो है, या हम बोले R बहुत बड़ा है किससे, बहुत बड़ा है L से, अर्थात R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R बहुत ज़्यादा है L से, या L बहुत छोटा है R से, एक ही बात है, द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, तब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो क्या होगा, L स्क्वायर को 0 ले लेंगे, नगण्य कर देंगे 0, तो क्या मिलेगा, देखो E इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr, है ना। एल स्क्वायर को जीरो करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। ये तो है एल स्क्वायर जीरो तो आर स्क्वायर और पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2pr की पावर 4। तो यहाँ से एक आर कट जाएगा, आर की पावर 3 बचेगा, है ना। आर की पावर 4 थी और हाँ कट गया, तो क्या कितना बचे 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p/r³ न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये तीव्रता है। किसी बिंदु पर यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है या द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है या फिर r का मान बहुत ज़्यादा है l से, तब ये सूत्र लगता है, नहीं तो ये वाला सूत्र लगता है, ये हर जगह लग जाता है। और वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या करते हैं, वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं। अगर द्विध्रुव बिंदु निर्वात में स्थित है तो फिर यहाँ k की वैल्यू 1 कर देंगे, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, एप्सिलॉन 0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ऐसा। तो और एक चीज़ ये जो रिजल्ट आया है इसमें देखो r³ आ रहा, मतलब E जो समानुपाती है r1/r3। तो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। और बिंदु आवेश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्विध्रुव के कारण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है, क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है वो ये होता है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², मतलब जो E होता है 1/r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। लेकिन द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है, द्विध्रुव के कारण तीव्रता, द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सूत्र है, इसमें घन का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और द्विध्रुव के कारण तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। अलग अलग बात है, स्टेटमेंट अलग अलग है, इसलिए आंसर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आपको आज का डेरिवेशन समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।